Today I'm going to explaining and giving the question answer of chapter number 2, Historiography Indian Tradition from 10th Standard History and Political Science. Students, if you haven't subscribed my channel, subscribe it now and share with your classmates too. फर्स्ट हम देख लेते हैं हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है। हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, और हिंदी में इसे हम कह सकते हैं हिस्ट्री लेखन, ठीक है, इतिहास लेखन। क्वेश्चन नंबर 1, complete the sentences by choosing a correct option. First one, Dash was the first Director General of the Archaeological Survey of India. Answer is Alexander Cunningham. यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है स्टडी ऑफ पास्ट, यानी पुरानी चीज़ों की पढ़ाई करना या तो उसके बारे में खोजबीन करना, उसको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो जो फर्स्ट डायरेक्टर था इंडिया का जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे, तो उनको कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंगम। सेकेंड ब्लैंक है आपकी, फ्रेडरिच मैक्स मुलर ट्रांसलेटेड दिस संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। और संस्कृत जो टेक्स्ट थी, लाइन थी हितोपदेश की, उसको जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था फ्रेडरिच मैक्स मुलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग, करेक्ट इट एंड रीराइट। तो इसमें से फर्स्ट वाला आपका करेक्ट है, हु वर दी शूद्रास, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। सेकंड है आपका स्त्री पुरुष तुलना, फेमिनिस्ट राइटिंग, ये भी सही आपका करेक्ट है। थर्ड वाला आपका यहाँ पर रॉन्ग है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। मार्क्सिक हिस्ट्री को कैंसिल करके आपको वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर लिखना है आपको, ठीक है। फोर्थ वाला भी आपका राइट है, ग्रांड डफ। कॉलोनियल हिस्ट्री, ये भी करेक्ट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग विथ इट्स रीजन। फर्स्ट वन, राइटिंग ऑफ द रीजनल हिस्ट्री रिसीव द मोमेंटम। देखो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री। रीजनल हिस्ट्री का मतलब होता है, रीजनल का मतलब होता है कनेक्टेड विथ पर्टिकुलर रीजन, यानी एक जगह से कनेक्ट होना, कोई जगह। रीजन का मतलब होता है कोई जगह, ठीक है। और मोमेंटम का मतलब होता है द एबिलिटी टू कीप इंक्रीजिंग ट्रिगर, ठीक है, अचानक कुछ करवा दें। आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 11 पर। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी हेल्प्ड इन द ट्रिगरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ द इंडियन पीपल against the British. In this aspect, the book The Indian War of Independence 1857, written by Vinayak Damodar Savarkar, is of great importance, ठीक है। The nationalistic historiography provided a momentum to the writing of regional histories too. As a result, the attention of historians was drawn to the geographic condition and history of South Indian region. Next question, second, Bakhar is an important type of historical documents. तो बखार का मतलब होता है, बखार इज अ फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव रिटन इन मराठी प्रोज। तो मिलेगा आपको पेज नंबर 9 पर। बखार इज एन important type of historical documents of medieval time. It contains eulogies of the heroes and stories of historic event, battle, lives of great men. Eulogies का मतलब होता है speech of writing that says good something about somebody. Then आपको लिखना है यहाँ से, मराठी बखार are of various types. सभासद बखार was written by कृष्णा जी आनंद सभासद during the reign of छत्रपति राजाराम महाराज. Then आपको लिखना है, भाऊ सबांची बखार describes the battle of पानीपत. Another बखार entitled पानीपतची बखार. Then आपको लिखना है यहाँ पर, देखो बखार can be divided into various types such as biographies of king. बायोग्राफी यानी आप बीती, किंग की आप बीती बताना, ठीक है। डायनेस्टिक हिस्ट्री, मीनिंग ऑफ डायनेस्टिक हिस्ट्री इज अ सक्सेशन ऑफ रूलर्स ऑफ द सेम लाइन ऑफ डिसेंट, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजाओं की चलती रहती है उसको बोलते हैं डायनेस्टिक हिस्ट्री। डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट। सेक्ट का मतलब होता है जैसे कोई भी एक बड़े ग्रुप को संप्रदाय, इसको नॉर्मल अगर हिंदी लैंग्वेज में बोलोगे तो संप्रदाय, एक जो ग्रुप होता है बड़ा, उसमें से एक छोटा ग्रुप अलग हो जाता है तो उसको बोलते हैं सेक्ट। ऑटोबायोग्राफीज रिगार्डिंग ग्रीवेंसेस बेस्ड ऑन मिथोलॉजिस्ट। मिथोलॉजिस्ट का मतलब होता है जैसे ओल्ड स्टोरीज एंड द बिलीफ कंटेंट इन दैम, ठीक है, उस पर जो पुरानी जो कथाएं चलती रहती हैं और उस पर यकीन रखना, उसको बोलते हैं मिथोलॉजीज। एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय अ किंग। यहाँ पर आपका आंसर सेकंड का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, आंसर द फॉलोइंग इन 25 to 30 वर्ड्स। फर्स्ट वन, विच थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्परर बाबर इन हिज ऑटोबायोग्राफी। आंसर है पेज नंबर 8 से लिखना आपको, बाबर द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर
till you have to write economy, customs and flora. Next question is third second. What is the contribution of Swatantra Veer Savarkar to nationalistic historiography? Answer, Vinayak Damodar Savarkar, also known as Swatantra Veer Savarkar, contributed greatly to nationalistic historiography by writing about the regional history which is based on the struggle of the Indians against the British rule of the particular region. Because of this, historians started taking into consideration the history of South India and other geographical locations. You can write this answer. This is given on page number 11. तो आपको यहाँ पर लिखना है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. ये पूरा आपको आंसर, ये पूरा पैराग्राफ आएगा, ठीक है, ये पूरा आंसर का पैराग्राफ. हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन रीजन तक. Next question, question number 4. Write detailed answer into the following questions. First one, what is Marxist history? Page number 12 पर आपको आंसर मिलेगा Marxist history के पैराग्राफ में. The concern for the means of production, modes of production and the industrial relations were at the center in the writings of Marxist historians. Accordingly, to analyze the impact of every social event of significance has remained the basic theme of Marxist historiography. Marxist historians in India studied the transition within the caste system. Among the notable Indian historians who adopted Marxist ideological framework, scholars like Damodar Dharmanand Kosambai, कोमारडे श्रीपद अमृत दांगे, Ram Sharan Sharma, Comrade Sharad Patil have contributed notably. Comrade Dange was one of the founder members of the Indian Communist Party, primitive communist to slavery. The book written by him represents Marxist historiography. Next question है आपका question number 4 second. What is the contribution of इतिहासाचार्य V.K. राजवाड़े to historiography? पेज नंबर 11 पर आपको आंसर मिलेगा. यहाँ पर देखो, राजवाड़े is well known for the writing in Marathi on varied subjects like history, linguistic, etymology, grammar, etc. You have to write इतिहासाची साधने, ठीक है. फिर आपको लिखना है यहाँ से ही स्टेटेड हिस्ट्री इज़ दी ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटीज़. यहाँ से लेके आपको डॉक्यूमेंट्री सोर्स तक लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5A. कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. आपका दिया है जेम्स मिल द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जेम्स ग्रांट डफ आ हिस्ट्री ऑफ महाराठास, एंड नेक्स्ट आपका माउंट स्ट्रॉट एल्फिस्टन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऐसे दांगे आंसर इज प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हु वर दी शूद्रास. नेक्स्ट आपका B. कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट चार्ट. तो यहाँ पर देखो आपका पर्पस ऑफ हिस्टोग्राफी है तो जियाउद्दीन बरानी, तारीख फिरोज शाही, ठीक है. डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल्स फॉट बाय बाबर, एम्पेरर बाबर, तुस्के बाबर, ठीक है. हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कल्हाना राज तरंगिनी, ठीक है. नेक्स्ट है आपका द रीजन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, कृष्णाजी आनंद सभासद and Sabashad Bakhar. Last question, question number 6. Explain the following concepts. First one is Orientalist historiography. पेज नंबर 10 पर Orientalist historiography के पैराग्राफ में many European scholars felt curious about civilization. यहाँ से लेके आपको Orientalist तक लिखना है. Then next पैराग्राफ में they focused more on Vedic tradition and Sanskrit literature. यहाँ तक के लिखना है. Then आपको नीचे वाले पैराग्राफ में आना है. Among the Orientalist scholars, Friedrich Max Muller deserves a special mention. इन दिस ओपिनियन संस्कृत वॉज, यहाँ से लेके लिखना आपको यूरोपियन लैंग्वेजेस, देन ही फर्स्ट, यहाँ से लेके आपको जर्मन लैंग्वेजेस तक लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड. नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी. पेज नंबर 10 पर नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी के पैराग्राफ में द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस, यहाँ से लेके आपको हिस्टोग्राफी तक लिखना है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ट्राइड टू सीक द गोल्डन एरिया ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यहाँ तक लिखना है. देन आपको लिखना है महादेव गोविंद रानडे, यहाँ से लेके आपको नेक्स्ट पेज नंबर 11 पर पैरा जहाँ पर एंड हुआ है अमंग द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस तक लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड. सबल्टन हिस्ट्री इज गिवन ऑन पेज नंबर 12. द सीड ऑफ सबल्टन हिस्ट्री यू हैव टू राइट टिल bottommost ranks. You can write it in point wise or you can write as it is in paragraph. Then next point is Ranjit Guha and Indian historians played a major role. यहाँ से लेके आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तक लिखना है. फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा महात्मा फुले, अनफोल्डिंग
अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ, यहाँ से लेके आपको इन हिज बुक गुलामगिरी तक लिखना है। पॉइंट रहेगा आपका द टर्म शूद्रा एंड अति शूद्रा इंडिकेट्स द बॉटम मोस्ट रैंक्स इन द कास्ट सिस्टम। देन आपका नीचे के साइड में नेक्स्ट पॉइंट रहेगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फोकसिंग ऑन दिस फैक्ट यू हैव टू राइट हिस्ट्री ऑफ सबल्टन टाइप।